कोई कहे शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ा रहे हो, कोई कहे बहुत सारे मिलेंगे जो आपको बहुत नई नई राय देंगे, बहुत नई नई बातें बताएंगे, बहुत टीवी पर आएंगे, मोबाइल पर आएंगे, फेसबुक यूट्यूब पर आएंगे, नया नया आइडिया देंगे। शंकर जी को ऐसे बेलपत्र मत चढ़ाओ, शंकर जी को चढ़ा हुआ मत खाओ, शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को ऐसा मत करो। आप अपने मन को दड़ी रखना कि मैंने बस गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ लिया, सुन लिया, अब मुझे किसी की नहीं सुनना, मैंने भोलेनाथ की सुन ली, शिव मेरा और मैं शंकर की, इसके सिवा मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। एक ब्रह्मता मनुष्य के भीतर है, एक ब्रह्मता। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर में पोछा लगाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर में जल भरने वाला, शंकर भगवान के मंदिर में आरती उतारने वाला, शंकर के मंदिर में पूजा करने वाला, शंकर के मंदिर में चाकरी करने वाला, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाला दूसरी बार जन्म नहीं लेता, वो भगवान शंकर के धाम में ही रहता है। 84 लाख योनि में ऐसी कोई योनि उसको नहीं मिलेगी कि वो भुगतेगा। ना वो कुत्ता बनेगा, ना गधा बनेगा, ना घोड़ा बनेगा, ना झिंगुर बनेगा, ना पशु बनेगा, ना पक्षी बनेगा। जो शंकर के मंदिर में भले कैसे भी चले जाए, चोटा चोरी करने गया था तो मेरा महादेव मिल गया था, चोटा चोरी करने गया तो मेरा महादेव मिल गया। एक चोर ने अपना कपड़ा जलाकर शंकर जी के मंदिर में आरती कर दी तो वो कुबेर बनकर बैठ गया। आज भी कुबेर के सिंहासन पर वही बैठा। और कोई कह दे कि शंकर जी के मंदिर में अगर कोई पूजन करे, शंकर जी के मंदिर में आरती करे, शंकर जी के मंदिर में आराधना करे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाए, शंकर जी के मंदिर में जाकर स्पर्श करे, शिव जी के मंदिर को भगवान शंकर को स्पर्श करे, जल पिए तो वो ये बन जाए। ना 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 ना, ये लोगों का भ्रम है और केवल लोगों तक भ्रम फैलाना है। शंकर भगवान की चौखट के सामने पहुंचने वाला उसको तो कहते हैं पशुपति नाथ। पशुपति नाथ का मतलब क्या होता है कि पशु एक चींटी भी अगर महादेव के शिवलिंग पर शक्कर को चाटने के लिए जाती है तो वो अगली योनि नहीं पाती, उस योनि से छूट जाती है। यह चींटी के लिए कहा गया, एक चींटी। आप लोग, कई लोग कहते होंगे, आप लोग जाते हो मंदिर तो कई बार आपने देखा होगा कि शंकर जी के मंदिर में चींटी हो गई। शंकर जी के मंदिर में पहले तो एक बात का नियम बना कि शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पर कोई भी मीठा सामान चढ़ाकर नहीं छोड़ना। शिव जी के मंदिर में जल से स्नान कराकर श्रृंगार कर कर जाओ। कोई झूठा सामान, कोई खाने का सामान शिवलिंग के आसपास नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे भगवान के पास कोई चींटी हो या ऊंदरा हो या कोई जानवर जाए, ऐसा नहीं करना। पूरा सफाई कर कर जाना शिव मंदिर को। पर भूल बस आप पूरे मंदिर को साफ कर कर गए, पूरे मंदिर को क्लीन कर कर गए, ना मंदिर में मीठा था ना मंदिर में नमकीन था। उसके बाद भी अगर शंकर जी के शिवलिंग के पास चींटी आ गई, चींटा आ गया, कोई जीव आ गया, भूलवश पहुंच गया, जरा विचार करिएगा। विष्णु पुराण की एक कथा बड़ी अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। एक गोबर में रहने वाला कीड़ा गोबर में रहता था। एक दिन भंवरा उड़ते उड़ते आया, गोबर के कीड़े को उसने देखा। भंवरे ने गोबर के कीड़े से कहा, रे तुझे रहते रहते कीड़ा गोबर में उपन नहीं होती, कितनी गंदी जगह रहता है। गोबर का कीड़ा बोला, मैं करूं तो करूं क्या, मैं कहां जाऊं। भंवरे ने कहा, चल मैं तुझे लेकर चलता हूं। भंवरे ने कीड़े को उठाया, ले जाकर एक फूल पर बिठा दिया। गोबर का कीड़ा खुश हो गया, कितना सुंदर फूल है, कितनी अच्छा। और जो फूल देखा इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, उसके अंदर भंवरा भी बैठा, गोबर का कीड़ा भी बैठा। और मालूम पड़े भंवरा उड़ गया,
गोबर का कीड़ा उसी के अंदर रह गया और फूल बंद हो गया, फूल बंद। गोबर के कीड़े ने सोचा बताओ कहाँ फंस गया, ये भौरा तो मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया और मुझे यहाँ फंसा गया, खुद तो उड़ गया, मुझे यहाँ लाकर छोड़ गया। थोड़े देर बाद माली आया, माली ने फूल तोड़ा, वो फूल माली के हाथ में गया। माली बाजार में बैठकर फूल बेच रहा था, एक पंडित जी ने खरीद लिया। पंडित जी ने फूल खरीदा, दूसरे दिन वो राम जी के चरणों में ले जाकर उसने फूल से श्रृंगार कर दिया। राम जी के चरणों में फूल से श्रृंगार करा। तीसरे दिन पंडित जी ने फूल हटाए, डलिया में भरे, गंगा जी में उसको छोड़ दिया। गंगा जी में छोड़ा तो भौरा ऊपर से उड़ते उड़ते आया, गोबर के कीड़े से पूछा रे कैसा है? गोबर का कीड़ा कहता है रे भौरा तेरा एहसान नहीं भूल सकता, गोबर में से निकाल कर गंगा के जल तक लाकर छोड़ दिया, ये तेरी कृपा है। गोबर के कीड़े को निकाल कर तूने गंगा के जल तक छोड़ दिया, ये तेरी कृपा है। ध्यान देना, एक साधारण सा गोबर का कीड़ा भी परमात्मा के चरणों में अगर पहुंच जाता है, राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है, तो वो भी गंगा जल पाकर बैकुंठ चला जाता है। जो शंकर के मंदिर तक चला जाता है, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। सार्थक। कितना सुंदर बात कही है महाराज जी, कितना सुंदर प्रसंग कहा। एक कर्मकांडी ब्राह्मण सारी पूजन कराए, सारे अनुष्ठान कराए, पर यदि एक कर्मकांडी ब्राह्मण साल में एक बार भी रुद्री पढ़कर अगर शंकर जी का किसी यजमान के यहाँ भी भूलवश अभिषेक करा देता है, तो वो ब्राह्मण को अपनी जिंदगी में अनेक अनेक सुख की अनुभूति हो जाती है और सारे दुख उसके मिट जाते हैं। एक रुद्री भी अगर उसने अपने जीवन में कर दी, भले यजमान के घर कर, एक रुद्री। कितना फल। और लोग कहे कि गुरु जी कहां? 3 नशे, एक नशा मदिरा का 4 घंटे में उतर गया, दूसरा नशा धन का, कुर्सी सत्ता वैभव जाने पर उतर गया, धन जाने पर उतर गया, तीसरा नशा भगवान की भक्ति का, जो उतरना नहीं चाहिए, उल्टा और चढ़ना चाहिए। मस्त मस्त आनंद में, भगवान की भक्ति में जितने आनंद में डूब सकते हो उतना डूबो। शंकर कभी क्रोध नहीं करते, शंकर कभी रुद्र के रूप में हमारे सामने नहीं आते, शिव कभी क्रोध की मूलता नहीं पाते।